शहजाद गांव का एक लड़का था जिसे सब लोग बेकार समझते थे। उनके पिता बशीर अहमद गांव के चौकीदार थे और सभी उनका सम्मान करते थे। लेकिन अब वह बूढ़ा और बीमार हो गया था, इसीलिए वह काम नहीं कर सकता था। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने शहजाद को चौकीदार बनाने का फैसला किया ताकि उनका घर सुचारू रूप से चल सके। शहजाद कुछ दिनों तक काम करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जल्द ही वह चौकीदारी से थक गया और शहर चला गया। शहर में वह कोई काम नहीं कर सका और कुछ दिनों बाद गांव लौट आया। गांव पहुंचने पर उन्हें पता चला कि एक खतरनाक बाघ ने गांव में भय फैला रखा है। शेर ने कई जानवरों को मार डाला था। राजकुमार ने सोचा कि वह शेर से लड़ेगा ताकि गांव वाले उसका सम्मान करें। वह सहज स्वभाव का था, लेकिन कायर नहीं था। वह शेर पर नजर रखने के लिए रात में छत पर चढ़ जाता था। एक रात चांदनी थी और राजकुमार ने एक शेर देखा। शेर एक जानवर को पकड़े हुए था। राजकुमार ने शेर का पीछा किया और देखा कि शेर एक टीले पर बैठा हुआ अपना शिकार खा रहा था। खाना खाने के बाद शेर जंगल में चला गया। शहजाद ने वहां पुरानी हड्डियां देखीं और समझ गया कि शेर यहीं शिकार करता था। अगली सुबह शहजाद ने अपने पिता की बंदूक साफ की। उसके पिता ने पूछा, बेटा, तुम क्या कर रहे हो? शहजाद ने जवाब दिया, मैं बंदूक साफ कर रहा हूं बाबा। शेर ने गांव में डर फैला रखा है। उसके पिता ने कहा, तुमने कभी चूहा भी नहीं मारा तो शेर को कैसे मार सकते हो? शहजाद मुस्कुराया। राजकुमार ने कई रातों तक शेर का इंतजार किया। एक रात शेर फिर आया। राजकुमार एक पेड़ पर बैठ गया और शेर का इंतजार करने लगा। जब शेर पास आया तो शहजाद ने बंदूक से गोली चलाई, लेकिन गोली शेर के सिर की बजाय उसके पैर में लगी। शेर ने क्रोध में राजकुमार पर हमला करना शुरू कर दिया। शहजाद ने फिर गोली चलाई, लेकिन शेर उस पर झपट पड़ा। गोली की आवाज सुनकर गांव वाले दौड़े आए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शेर मर चुका था और राजकुमार घायल होकर बेहोश हो गया था। लोगों ने शहजाद को उठाया और इलाज के लिए ले गए। जब शहजाद को होश आया तो गांव वाले उसे बहादुर कह रहे थे। उनके पिता बशीर अहमद बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। शहजाद अब गांव का हीरो बन गया था।